नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा अपना अगला एपिसोड कौन सा आएगा उस बारे में हमेशा बता करके ही अपना अगला एपिसोड लॉन्च करते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया नहीं था कि मैं इस बार किस क्लास से या किन लोगों से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल क्लास है जिन लोगों से बात करने के लिए जब हम ये अपना एपिसोड रिलीज़ करेंगे तभी बात करना चाहिए। तो दोस्तों, वो बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज जिन लोगों से मैं बात करने वाला हूँ वो मेरी नज़र में और शायद सभी की नज़र में एक स्पेशल कैटेगरी है। तो वो स्पेशल कैटेगरी है दोस्तों टीनेजर्स। उनको मैंने या अभी आप सभी लोग जानते हैं मिलेनियल जनरेशन के नाम से। मिलेनियल जनरेशन यानी जो बच्चे सन 2000 या उसके बाद में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम उन लोगों से बात करने वाले हैं जो 2000 या उसके बाद में पैदा हुए दोस्तों, जिन लोग हमारे नज़र में टीनेजर है। उसमें से कुछ लोग हैं जिन लोगों को नौकरी भी लग गई है, जिनसे हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। लेकिन ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो 15-16 साल से लेकर के 20-21 साल तक के हैं और उन लोगों को पैसे समझ में आ गए हैं, पैसे का इस्तेमाल समझ में आ गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आया है कि वो पैसा आता कहाँ से है, कितना आता है, कब आता है, कैसे खर्चा करना है। यानी उसकी पैसा समझा है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझी है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम उन लोगों के साथ में इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो बेसिक है, अगर हम उस एज के बच्चों के साथ में चालू करेंगे या जैसा कि चालू करना ही चाहिए और हमें पहले ही उस कैटेगरी के साथ में बातचीत करना चाहिए था। तो देर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत है और ये सही भी है दोस्तों। लेकिन एक और ख़ास बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम इस एपिसोड के 2 पार्ट बनाएंगे, यानी टीनेजर से डायलॉग जो है वो हमारा 2 एपिसोड में होगा दोस्तों। पहला एपिसोड, कहने का मतलब मैं टीन एजर्स के जो बातचीत है उसको नाम ही दिया है मैंने मिलेनियल जनरेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया या अभी बताया मैंने आपको कि यहाँ पर हमारे सामने एक चैलेंजेस है और एक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो दोस्तों, हम आज सिर्फ उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें हम मिलेनियल जनरेशन के सामने में जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर मैं शुरुआत से चालू करूं तो दोस्तों, जैसे हमारे जो फादर वगैरह लोग जब कभी पहले 20 साल 25 साल पहले अगर किसी डॉक्टर के पास में जाते थे तो दोस्तों वो डॉक्टर जो है MBBS डॉक्टर हुआ करते थे ज़्यादा करके, जो बहुत अच्छे एजुकेटेड माने जाते थे। तो दोस्तों वो जो है वो पेशेंट जो आया उसके सीने पर आला लगा कर यानी टेथोस्कोप लगा करके उसकी नब्ज देख करके, नाड़ियाँ देख करके कुछ दवाइयाँ लिख करके देते थे। वो सूट हो जाती थी तो अच्छी बात है, नहीं होती थी तो थोड़ा सा रिस्क रहता था। एनीवे, उस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सभी डॉक्टर अच्छे रहते हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस थी पुराने ज़माने की, आजकल वो आपको नहीं दिखती है। इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि आज की जो जनरेशन है वहाँ पर सभी चीज़ें स्पेशलाइज हो गई है। कहने का मतलब अगर हमारे को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, नहीं कोई दूसरे प्रैक्टिशनर के पास में। या हमारे को अगर स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ये सभी स्पेशलाइज लोग अवेलेबल है। दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ मेडिकल के बारे में ही या मेडिकल के वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर में जैसे पुराने समय में था कि इंजीनियरिंग बोले तो या तो रहेगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल, या थोड़े बहुत और भी कुछ रहते थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन आज के डेट में अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात करूँ तो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर के डाटा एनालिसिस से लेकर के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें कि हम लोग आज एक हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करके उसमें स्पेशलाइज सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो चेंजेस आए हैं, मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी कंपटीशन और ये सारी मारामारी सिर्फ एकेडमिक में ही है। दोस्तों, अगर किसी ने खेलों को अपना अगर कैरियर बनाया है
तो खेलों में भी उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। अगर आज हम आईपीएल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में आईपीएल खेलने का पोटेंशियल रखने वाले आपको हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में उस पोटेंशियल का क्रिकेट प्लेयर आपको मिल जाएगा, बैटिंग में या बॉलिंग में, सभी चीज़ों में, जो एक कंप्लीट पैकेज रहता है आईपीएल पोटेंशियल के हिसाब से अपने शहर को लीड करने के लिए। या अभी आप देख भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्रिकेट की बात करूं, अभी तो प्रो कबड्डी भी निकल गया है, बैडमिंटन में भी उसी प्रकार की कंपटीशन रखी जा रही है, फुटबॉल में, चेस में। तो कहने का मतलब अभी ओलंपिक में भी हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो लोगों का रुझान खेलों के प्रति भी है, और अलग अलग खेलों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसा पहले था कि क्रिकेट को ही लेकर के एक जुनून था और बाकी खेलों में हम बहुत पीछे रहते थे, तो आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोगों ने सभी खेलों में अपने आप को आउट परफॉर्म करने के हिसाब से 100% दिया। रिसेंटली आप देखिए नीट का जो रिजल्ट निकला है, उस नीट के रिजल्ट में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक एक मार्क पर 10-10, 20-20 बच्चे बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमारे को एक चीज़ जो इंडिकेट करती है, वो है हमारे सामने आने वाला चैलेंज। दोस्तों, जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा था मिलेनियल जनरेशन के सामने में, वो चैलेंज यहाँ से चालू होता है दोस्तों। तो ये जो चैलेंज है कि अपने आप को एक्सेल कराना, अपने आप को आउट परफॉर्म करवा करके जिस भी क्षेत्र को हमने अपना कैरियर के नज़रिए से चुना है, उस खेल में या उस एकेडमिक में अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना चाहिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन उसके जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो चाहे एकेडमिक का हो, वहाँ पे हमारा दाखिला एडमिशन होना चाहिए, और वहाँ से भी हम एक्सेल करके टीम इंडिया में जाए या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में जॉब करें। तो कहने का मतलब सभी का ड्रीम उसी प्रकार का रहता है और सभी के सामने में सपना वही रहता है। तो खैर ये एक चैलेंज हो गया पहली बात का, चाहे एकेडमिक हो चाहे स्पोर्ट्स का हो। लेकिन यहाँ चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते दोस्तों, इसीलिए मैं बताया आपको कि हम सिर्फ अभी चैलेंजेस की बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम बाद में करेंगे। दोस्तों देखिए, चैलेंजेस बता करके डराना या आपके कॉन्फिडेंस को कम करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे इस एडिशन का पार्ट 2 देखेंगे, जो अगले बुधवार को ही आएगा, बीच में संडे को हमारा एपिसोड आएगा, लेकिन हम उसमें इस प्रकार की टीनेजर से बात नहीं करेंगे, वो हमारा एक दूसरा विषय होगा, वो भी अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं जब कभी भी कोई समस्या बताता हूँ तो साथ में उसका समाधान रहता है दोस्तों। आपने मेरे पहले के जो 8 एपिसोड जिसने अगर ईमानदारी से रेगुलर देखे होंगे, तो वहाँ पर आपको हर समस्या और उसके साथ साथ उसके समाधान मिले हैं। तो ये भी समस्या है, इसके भी समाधान मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एक ही एपिसोड में समस्या और समाधान दोनों बता दूंगा तो या तो वो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा एक चीज़, नहीं तो फिर वो बातचीत इतनी लंबी हो जाएगी कि तब तक के पहले जो बातचीत हमने करी है उसकी साइंटिफिक या इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आप इंतजार कीजिए, वो एपिसोड भी आएगा जिसमें हम इसके यहाँ जो चैलेंजेस बता रहे हैं उसके हम अपॉर्चुनिटीज़ में भी जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, जैसे चैलेंजेस की मैंने बात किया, तो ना सिर्फ ये एक चैलेंज है, बल्कि देखिए जैसे अभी बच्चों को एकेडमिक के लिए बोलिए या स्पोर्ट्स के लिए बोलिए, अगर एक्सेल करवाना है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों के शहरों में ये फैसिलिटी है, ये सुविधाएं नहीं होती है, जहां उनका दाखिला नहीं होता है, तो उसके कारण से उस स्पेशलाइज जगह के ऊपर में जा करके उनको वो क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। तो वो क्वालिफिकेशन जहाँ मिलता है, वो हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो फैसिलिटी ना हो, तो उसके लिए हमारे को किसी बड़े शहर या किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद में एक अलग राउंड ऑफ चैलेंजेस फिर से क्रिएट होता है दोस्तों। इस चैलेंजेस के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि जिस प्रकार से हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के नज़रों के सामने में हम रहते हैं, या उनके परिवार के सदस्य या उनके घर में रह करके जिस प्रकार का एक डिसिप्लिन कल्चर हम ऑप्ट किए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम शहर के बाहर जाते हैं तो अनेक लोगों की नज़रों में आते हैं, उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है, कोई सही रहता है कोई गलत रहता है, और उनको हमारी जो ये छोटी उम्र रहती है जिसमें हम उनको पहचान नहीं पाते हैं सही से, कभी कभी हमारे से गलतियां हो जाती है, तो वो गलतियां भी कहीं हद तक के एक तरीके से हमारे
कैरियर के साथ में रिस्क खड़ी कर देती है, ताकि जिसकी वजह से हम अपने गोल से कहीं हद तक के डेविएट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये दूसरे प्रकार का चैलेंज है। कभी कभी बुरी लत का शिकार हम हो जाते हैं, बुरी संगत का शिकार हम हो जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन वास्तव में हमारे को जो हमारा अल्टीमेट एम रहता है, जो हमारा लाइफ का गोल या ड्रीम रहता है, जिसको लेकर के हम और हमारा पूरा परिवार उस गोल के प्रति पैशनेट तरीके से एंगेज हो जाता है, सेंटिमेंटली भी और इमोशनली भी। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी है, देखने में ये बड़ी छोटी छोटी लगती है, लेकिन ये अगर कहीं हावी हो जाए तो ये हमारे कैरियर, हमारे गोल को डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों ये एक चीज़ हो गई जिसको लेकर के भी हमारे सामने एक चैलेंज है। दोस्तों यहाँ चैलेंज ख़त्म नहीं होता, और एक जो चैलेंज हमारे को बाहर के लाइफ में या ये जो चैलेंजेस है उसके ऊपर में आता है, वो होता है कभी कभी जैसे फंड को लेकर के, जैसे पैसे की बात हो जाए तो पैसे को लेकर के भी हमारे को थोड़ी सी खींचतान होती है। तो उसके चलते में हमारे को थोड़ा पैसे के बारे में भी घर परिवार से लेकर के सोचना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें रहती है, ये भी हमारे को कहीं हद तक के हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करती है। ये कुछ चैलेंजेस है। इसके अलावा में दोस्तों, चाहे हम शहर के बाहर रह करके पढ़ें या घर परिवार में ही रह करके पढ़ें, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने टारगेट के बहुत नज़दीक जा कर के भी वापस आ जाते हैं। हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं जिस परीक्षा को लेकर के हमने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश 1 मार्क, आधा मार्क या जो भी कुछ होगा, तो उन सब चीज़ों के कारण से भी हमको कभी कभी वहाँ से निराशा हाथ लगती है। 1 साल 2 साल प्रयास करने के बावजूद भी हमारे को कभी कभी निराशा हाथ लगती है। तो ये जो निराशा होती है, ये निराशा हमारे को कभी कभी एक सवाल पैदा करती है, एक चैलेंज पैदा करती है कि यार अब जो हमने इतनी ईमानदारी से कोशिश करी थी उसके बावजूद भी हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं या हम फेल हो गए हैं। तो ये हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अब हम अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे मुंह दिखाएंगे। तो ये जो सवाल होते हैं, ये किस दिशा में ले जाते हैं या किस सोच में ले जाते हैं, किस निगेटिविटी में ले जाते हैं, शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों। लेकिन मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं ये तीसरे पॉइंट का सोल्यूशन तो मैं यहीं पर देना चाहूँगा कि इस प्रकार का कहीं पर भी लाइफ का दी एंड नहीं होता है दोस्तों। ये पॉइंट को मैं यहीं क्लियर कर दूं कि आपके किसी भी परीक्षा में सेलेक्ट ना होने का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं है। ज़िंदगी चलते रहेगी। हमने जहाँ जो गलतियाँ करी है, लेकिन गलतियों के साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर कोई 100 मार्क का पेपर है, अगर हमने 90 पाया है, 10 ना पाने के कारण हम फेल हुए हैं, लेकिन 90 तो हमने पाए हैं। तो ये 90 मार्क्स हमारे को कहीं ना कहीं ले जाने का दम, मादा और हौसला हमें देते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग से कभी मत रखिए कि आपके जो ठहराया है या जो आपने गोल सेट किया है, वो गोल आपको अगर नहीं मिला है तो वहाँ पर आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। वहाँ पे ख़त्म कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। हर जगह के ऊपर में जहाँ आपको दिखे कि एक अंधेरा आ गया है, तो वहीं पर से आप मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, वहीं पर से कहीं ना कहीं रोशनी आपको दिखेगी। जैसा कि मैंने मार्क्स से, आजकल एक फैशन है कि मार्क्स से ही किसी चीज़ का अंदाज लगाया जाता है, तो मैं मार्क्स के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आपने जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से वो 90 मार्क्स पाए हैं, वो 90 मार्क्स बताते हैं कि आपने मेहनत करी है, और वो 90 मार्क्स का नॉलेज आपको कहीं ना कहीं एक्सेल करवाएगा, और वो एक्सीलेंसी आपको ज़िंदगी भर चलेगी। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट जो और एक मुझे लगता है कि कैरियर सिलेक्शन को लेकर के, ये जो कैरियर सिलेक्शन की बात होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारी ब्रांचेस हर फील्ड में निकल गई है, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। तो ये हमारा लिए जो सबसे कठिन जो चैलेंज है, वो है हमारे को वो ट्रेड या वो ब्रांच या वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना जिससे कि हम
जैसे अभी आपके पिताजी है, आपके सामने में रिटायर्ड हो रहे हैं या हो रहे होंगे या होंगे, तो उस समय तक के उन लोगों के पास में वो जॉब है, वो सर्टेनिटी है कि उन लोगों को सर्वाइवल मिला। तो आपको भी इस प्रकार का ही स्ट्रीम या इस प्रकार का ही कैरियर सेलेक्ट करना है दोस्तों, जिससे कि आपको आपके उस एज के पड़ाव तक के आपका ब्रांच या आपकी स्ट्रीम आपको पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी दे, कैरियर बनाए, ब्राइट कैरियर बनाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना इस प्रकार की जो मिलेनियल जनरेशन के सामने में मेरे नज़रिए से चैलेंजेस है। तो दोस्तों ये जो चैलेंजेस है इससे हमें घबराना नहीं है। हमारे अगले एपिसोड इसी के पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपनी आज की बातचीत रोकते हैं। दोस्तों आपको इंतज़ार रहेगा मेरे इस बुधवार वाले एपिसोड का, मैं जानता हूँ। तो मेरे बुधवार के एपिसोड का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। थैंक यू।